प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह डियोल फ्रॉम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसमें जो चैप्टर है महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच संबंध एवं पंजाब का विलय। प्रिय विद्यार्थियों, ये बीए थर्ड ईयर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके ऊपर आज का ये लेक्चर है। महाराजा रंजीत सिंह जी का जन्म है जो वो 13 नवंबर 1780 को शुक्रचर्या मिसिल के नेता महासिंह के यहाँ हुआ था। उस समय पंजाब में जो 12 मिसलें थी उनमें शुक्रचर्या मिसल जो है उसका प्रभाव काफ़ी था, लेकिन उसका क्षेत्र काफ़ी कम था। रंजीत सिंह अपने पिता महासिंह की इकलौती संतान थी, अतः लाड प्यार के कारण उसकी बौद्धिक शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया और वह अनपढ़ ही रह गया। परंतु घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र संचालन और युद्ध कला में वह पारंगत हो गया। 1792 ईस्वी में महासिंह का आकस्मिक निधन हो गया और 12 वर्ष की अल्प आयु में ही रंजीत सिंह शुक्रचर्या मिसल के सरदार बन गए। थोड़े वर्षों तक उसकी माता ने उसकी संरक्षिका के रूप में अपना कार्य जारी रखा। रंजीत सिंह की सास सदा कौर कन्हैया मिसल की मुखिया थी और वह एक महत्वाकांक्षी महिला थी। उसने भी प्रारंभिक दिनों में रंजीत सिंह की सरदारी बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। उसके सुझाव पर शुक्रचर्या तथा कन्हैया मिसलों की सेनाओं को संयुक्त कर रामगढ़िया मिसल पर आक्रमण किया गया। यह अभियान असफल रहा, परंतु इससे रंजीत सिंह के हृदय में विजय की लालसा जाग उठी और 17 वर्ष की आयु में वह अपनी माता तथा सास की संरक्षता से मुक्त हो गया। उसने अल्लूवालिया मिसल के फतेह सिंह से मैत्री संबंध स्थापित किए और फिर अपनी सत्ता के विस्तार में जुट गया। एन.के. सिन्हा का मत है कि रंजीत सिंह का उत्कर्ष राजनीतिक मैत्री तथा विवाह संबंधों की सहायता से हुआ था। उनका कथन काफ़ी सही माना जाता है। 1793 में जमान शाह अफगानिस्तान के शासक बने और 1795, 96 और 98 ईस्वी में पंजाब के तथा आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण किया। उसका विचार भारत में अफगान राज्यों का विस्तार करना था। 1798 के अभियान में उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। इसी समय अफगानिस्तान में विद्रोह उठ खड़ा हुआ और उसे तत्काल वापस लौटना पड़ा। वापसी में उसकी 12 तोपें झेलम नदी की दलदल में फंस गई, परंतु जमान शाह के पास इतना समय नहीं था कि वह तोपों को निकालने के लिए ठहरता। इस अवसर पर रंजीत सिंह ने तोपों को निकलवाकर उसके पास पहुंचाने का वादा किया और अपने वादे को पूरा भी किया। जमान शाह ने प्रसन्न होकर रंजीत सिंह को राजा की उपाधि तथा लाहौर की सूबेदारी प्रदान की। उन दिनों लाहौर पर भांगी मिसल का अधिकार था। रंजीत सिंह ने उन्हें परास्त करके लाहौर पर अपना अधिकार जमा लिया। लाहौर विजय से रंजीत सिंह का प्रभाव बढ़ गया। 1801 में अफगानिस्तान में राजक्रांति हो गई। जमान शाह को उसके सौतेले भाई ने अपदस्थ कर दिया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए रंजीत सिंह ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और पंजाब के महाराजा की पदवी ग्रहण की। यह इस बात का संकेत था कि रंजीत सिंह सिखों को कमज़ोर संघीय व्यवस्था को समाप्त करके एक तंत्रीय शासन की स्थापना का स्वप्न देख रहा है। सर्वप्रथम जम्मू पर चढ़ाई की गई और वहाँ के राजा को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। तत्पश्चात अकलगढ़, कासुर, गुजरात, चिंता, भंग, कांगड़ा आदि पर भी अधिकार कर लिया गया। 1805 ईस्वी में उसने सिखों के पवित्र स्थान अमृतसर पर भी अधिकार कर लिया। अब वह अभी सभी
सिख सरदारों के प्रमुख सरदार हो गया और उसके नेतृत्व में पंजाब में एक नया शक्तिशाली सिख राज्य संगठित हुआ। इसी दौरान रंजीत सिंह और मराठों के बीच में संबंध बनने लगे। रंजीत सिंह और मराठों के बीच सर्वप्रथम महादजी सिंधिया ने अपने प्रतिनिधि को रंजीत सिंह के पास अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने भेजा था, परंतु रंजीत सिंह ने अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए सहायता देने से इनकार कर दिया। 1805 ईस्वी में अंग्रेज़ों से परास्त होने के बाद प्रसिद्ध मराठा सेना नायक जसवंतराव होलकर अपनी सेना सहित पंजाब जा पहुंचा और अंग्रेज़ों के विरुद्ध रंजीत सिंह की सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। उधर अंग्रेज़ों ने रंजीत सिंह ने कहा कि वह मराठों को सहायता न दे, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। काफ़ी सोच विचार कर रंजीत सिंह ने मराठों को सहायता देने से इनकार कर दिया और उन्हें पंजाब से चले जाने को कहा। इस प्रकार रंजीत सिंह ने समयानुकूल कदम उठाकर अपने आप को संकट से बचा लिया। दल खालसा के अंतर्गत जो 11 जत्थे या मिसलें गठित किए गए थे, उनका कार्य क्षेत्र सतलज नदी के उत्तर पश्चिम की ओर था। 12वीं मिसल फुलकलियाँ ने सतलज के पार अपना प्रभाव बढ़ाया। इस समय पटियाला, जिंद, नाभा आदि राज्यों पर इसी मिसल के वंशजों का शासन था। रंजीत सिंह सभी सिख राज्यों को मिलाकर एक प्रबल सिख राष्ट्र निर्माण करना चाहता था और इसके लिए सतलज पार के राज्यों को जीतना जरूरी था। 1806 ईस्वी में अवसर भी प्राप्त हो गया उसे। नाभा और पटियाला में संघर्ष छिड़ गया। नाभा के राजा रंजीत सिंह से सहायता की याचना की और रंजीत सिंह सेना सहित जा पहुंचा और उसने पटियाला के राजा को परास्त किया। पटियाला ने रंजीत सिंह की अधीनता स्वीकार कर ली। नाभा और जिंद राज्यों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। 1807 ईस्वी में रंजीत सिंह ने पुनः सतलज पर आक्रमण किया और अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ और फिरोजपुर तक धावा मारा। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी तटस्थता की नीति का पालन कर रही थी और अभी भी यमुना नदी तक ही अपना सीमा निर्धारित किए हुई थी, परंतु रंजीत सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव से अंग्रेज चिंतित हो गए। रंजीत सिंह के उदय के बाद सिखों और अंग्रेज़ों का पहला प्रत्यक्ष संपर्क 1800 ईस्वी में हुआ। इस समय अंग्रेज़ों की नीति जो थी वह अंग्रेज़ों और रूस के मध्य रंजीत सिंह के राज्य को एक अंतस्थ राज्य अथवा बफर स्टेट के रूप में स्थापित करना था, क्योंकि इस समय रूस मध्य पूर्व की तरफ से अपने कदम बढ़ा रहा था और इस बात की आशंका थी कि वह कहीं ईरान व अफगानिस्तान से संबंध स्थापित करके भारत पर आक्रमण न कर दे। ऐसी स्थिति में अंग्रेज रूसियों से पंजाब अथवा पंजाब से भी आगे बढ़कर लड़ना चाहते थे, परंतु चूंकि अभी अंग्रेज भारत में अपनी शक्ति मजबूत एवं संगठित नहीं कर पाए थे, अतः वह अधिक सक्रिय नीति नहीं अपना पाए। परंतु 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में कंपनी की स्थिति का सुधार हो चुका था और इस समय पूर्वी अफगान शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। अतः कंपनी के लिए उत्तर पश्चिमी सीमांत की तरफ ध्यान देना आवश्यक हो गया था। तदनुसार वेलेस्ली ने मुंशी यूसुफ अली को अमूल्य भेंटों के साथ रंजीत सिंह के दरबार में भेजा और उससे यह अनुरोध किया गया कि जमान शाह को सहायता न दे, परंतु जमान शाह के आक्रमण के भय का अंत होते ही मुंशी यूसुफ अली ने रंजीत सिंह के दरबार से वापस बुला लिया और इस प्रकार रंजीत सिंह के साथ अंग्रेज़ों के इस प्रथम संपर्क के अच्छे परिणाम निकले। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ के बीच में जो संबंध थे उसके प्रथम भाग का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर आपको आपकी परीक्षा हेतु उपयोगी होगा और इसके पश्चात इसका द्वितीय भाग जो है रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच के संबंध का, वो आपको करवाया जाएगा।